मूवी की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि अंतरिक्ष से धरती की तरफ आ रही है। ये स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश हो जाती है और मलेशिया में एक जगह पर जाकर इसका मलबा गिर जाता है। ये स्पेसशिप अंतरिक्ष में से 3 एलियंस को लेकर आई है, जिसमें से एक का नाम वेनम होता है, दूसरे का नाम राइट होता है। स्पेसशिप कंपनी का मालिक ड्रेक है, जो कि दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन बसाने के बारे में सोच रहा है। वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जब उसकी कंपनी का स्पेसशिप क्रैश हो चुका है तो वो अपने लाए हुए एलियंस के बारे में चिंतित है। वो घटना वाली जगह को लाइव देख रहा होता है। वो एलियंस के बारे में घटना वाली जगह पर मौजूद लोगों से पूछता है। एलियंस एक खास तरह के कंटेनर में बंद होते हैं। एक कंटेनर टूट जाता है जिसमें से एक एलियन मिल नहीं पाता। तभी घटना स्थल पर मौजूद एक कर्मचारी बोलती है कि एक एस्ट्रोनॉट जिंदा है, जिसे कि वो एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। ये एलियंस धरती के जीवों के साथ बॉन्ड बनाकर उनकी बॉडी में रह सकते हैं। वो जीव एलियन का रूप भी ले सकता है और अपने असल रूप में भी रह सकता है। अगर जीव के साथ एलियन का बॉन्ड सही नहीं बनता तो ये दूसरे जीव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एम्बुलेंस में एस्ट्रोनॉट की बॉडी में एक एलियन होता है। वो रास्ते में जाते हुए एम्बुलेंस का एक्सीडेंट करवा देता है और वो महिला कर्मचारी की बॉडी में आ जाता है। अगले सीन में मूवी का हीरो, जिसका नाम एडी है, को दिखाया जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक एडवोकेट है और एडी एक न्यूज रिपोर्टर है। एडी का बॉस उसे स्पेसशिप कंपनी के बॉस ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए भेजना चाहता है, पर वो उसे चेतावनी देता है कि वो कोई भी उल्टा सवाल ड्रेक से नहीं करेगा। पर इस पर एडी बोलता है कि उसका काम सच्चाई को बाहर निकालना है। एडी अपनी गर्लफ्रेंड की लैपटॉप में से ड्रेक के बारे में जानकारी चेक करता है। एडी की गर्लफ्रेंड ड्रेक की कंपनी का भी काम संभालती है और इसलिए उसके पास ड्रेक की जानकारी उसके लैपटॉप में होती है। एडी को यह पता चलता है कि ड्रेक कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट इंसानों पर कर रहा है जिसके कारण इंसानों की मौत हो रही है। जब वो ड्रेक का इंटरव्यू लेने वहाँ पर पहुँचता है तो वो उससे इसी के बारे में बात करता है, जिस पर ड्रेक उस पर गुस्सा होता है और इंटरव्यू को बीच में ही बंद कर देता है और वो एडी को चेतावनी देता है कि उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। इसी इंटरव्यू के कारण एडी का बॉस उसे काम से निकाल देता है और उसकी गर्लफ्रेंड पर भी ये इल्जाम लगता है कि उसने अपनी कंपनी का डाटा किसी और के साथ शेयर किया है, इसलिए उसे भी काम से निकाल दिया जाता है। जिस पर वो एडी को बुरा भला बोलती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब ड्रेक को दिखाया जाता है, जिसके पास बचे हुए 2 एलियंस को पहुंचाया जाता है। ड्रेक उनके साथ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके देखता है। उसे कुछ सफलता मिलती है। अब वो इंसानों के साथ एलियंस का एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है, पर ड्रेक के अंडर काम करने वाली एक साइंटिस्ट डोरा स्कर्थ को ये सब सही नहीं लगता। उसके बाद एडी को दिखाया जाता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब ना तो उसके पास कोई काम है और ना ही उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। वो एक बार में बैठा होता है और वहाँ पर ड्रेक को टीवी पर देखकर फिर से हताश हो जाता है। वो अपने घर के रास्ते पर जा रहा होता है तो रास्ते में एक औरत, जिसका नाम मारिया है, उससे मिलता है। उससे वो अखबार खरीदता है। उसके बाद वो एक स्टोर में जाता है जहाँ पर वो मिसेस चैन को मिलता है, जिसके पास वो आता जाता रहता है। मिसेस चैन की शॉप पर एक आदमी उनसे हफ्ता लेने आता है, जिसे देखकर एडी छिप जाता है क्योंकि वो एक डरपोक आदमी है। जब वो घर पर आता है तब उसका पड़ोसी ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर सुन रहा होता है। एडी उसे कुछ भी नहीं कह पाता और अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। वो जॉब के लिए अलग अलग जगह पर ट्राई करता है, पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। फिर से ड्रेक को दिखाया जाता है, जो कि अब एलियंस को ह्यूमन बॉडी के साथ जोड़ना चाहता है। वो गरीब लोगों के साथ इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें एक लड़के की मौत हो जाती है। ये सब देखकर डोरा स्कर्थ को बहुत बुरा लगता है। वो एडी से मिलने आती है और उसे ड्रेक के बारे में सारा कुछ बताती है और एडी को ड्रेक की असलियत को दुनिया के सामने लाने को बोलती है, पर एडी ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि वो अब ड्रेक से पंगा नहीं लेना चाहता। एडी वहाँ से चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा होता है, जहाँ पर वो एन से मिलता है। एन ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, जिसका नाम डैन है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। एडी एन को फिर से पाना चाहता है, पर एन उससे अच्छी तरह बात नहीं करती। एडी के पास कुछ भी बाकी नहीं बचा
वो डोरा स्कार्थ की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और स्कार्थ के साथ ड्रेक की लैब में पहुंच जाता है। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के आने के कारण डोरा उसे लैब के अंदर चले जाने को कहती है और खुद दूसरी तरफ चली जाती है। जब एडी अंदर होता है तो उसे एक जगह पर मारिया दिखती है, जिसे वो जानता है। मारिया उसे आवाज लगाती है और उसे वहां से छुड़वाने के लिए बोलती है। एडी मारिया को बाहर निकाल देता है और जैसे ही मारिया एडी को टच करती है तो एडी के अंदर एलियन प्रवेश कर जाता है। ये एलियन का नाम वेनम है। ड्रेक ने मारिया के अंदर वेनम को डाला होता है, जो कि अब एडी की बॉडी में आ चुका है। एडी के अंदर अजीब सी ताकत आ जाती है। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और एक बहुत ही ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। ड्रेक के आदमी अब उसे ढूंढ नहीं पाते। इसके बाद एडी घर पर चला जाता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो बहुत सी चीजें खा जाता है पर उसे कुछ भी हजम नहीं होता और वो उल्टी कर देता है। उधर ड्रेक को दिखाया जाता है, जो कि अपने लोगों पर वेनम के किसी घुसपैठिए की बॉडी में प्रवेश करके चले जाने के कारण उन पर चिल्ला रहा होता है। फिर से एडी को दिखाया जाता है। एडी की तबीयत ठीक नहीं है। वो एन से मिलने जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ बैठी होती है। एडी वहां पर इधर उधर लोगों का खाना उठाकर खाना शुरू कर देता है और वो वहां पर पानी में लेट जाता है। डैन एडी को हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। जैसे ही वो MRI मशीन में एडी को डालकर उसकी जांच करानी शुरू करता है, एडी बहुत जोर से हिलने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर वेनम है, जो कि एक खास किस्म की आवाज को सहन नहीं कर सकता। एडी की बॉडी में इतनी ज्यादा हलचल देखकर डैन उसे घर पर जाकर आराम करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ड्रेक को डोरा स्कार्थ के बारे में पता चल जाता है। वो डोरा से एडी के बारे में पता कर लेता है और अपने आदमी को एडी को पकड़ने के लिए भेजता है और डोरा के शरीर में एक एलियन को ट्रांसफर होने के लिए छोड़ देता है, जिससे डोरा की मौत हो जाती है और साथ ही वो एलियन भी मर जाता है। एडी घर पर पहुंच जाता है। वहां पर उसका पड़ोसी फिर से ऊंची म्यूजिक बजा रहा होता है। एडी उसको सहन नहीं कर पाता और जाकर उसे म्यूजिक बंद करने को बोलता है। वो मना करता है। तब एडी के अंदर का वेनम पड़ोसी को डरा देता है। वो डर के मारे म्यूजिक बंद कर देता है। एडी से वेनम बात करनी शुरू कर देता है। एडी की बॉडी वेनम के लिए बिल्कुल फिट होती है। ड्रेक के लोग एडी को पकड़ने के लिए आते हैं। एडी के अंदर बहुत ताकत आ चुकी है। वो उन आदमियों को पीटता है और वहाँ से भगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। एडी को गाड़ी के शीशे में पहली बार वेनम दिखाई देता है। एडी एक मोटरसाइकिल से वहाँ से भागता है। आगे जाकर ड्रेक के आदमी एडी को फिर से पकड़ लेते हैं, जहाँ पर एडी पूरी तरह वेनम वाले रूप में ही आ जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि वेनम को जिंदा लोगों को खाना अच्छा लगता है। वहाँ पर एक आदमी वेनम पर बंदूक से हमला कर देता है। वेनम वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पर जाकर एडी के रूप में बैठ जाता है। वहाँ पर एडी और वेनम एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पर वेनम बताता है कि वो ड्रेक के स्पेसशिप के द्वारा अपने ग्रह पर वापस जाना चाहता है और तब तक एडी को उसका साथ देना होगा। एडी साथ देने के लिए मान जाता है। एडी की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचती है, पर वहां पर पुलिस होती है। वो एडी को कॉल करती है। एडी अपने पुराने बॉस के ऑफिस की बिल्डिंग में गया होता है, क्योंकि उसने ड्रेक की लैब की फोटोज क्लिक की होती हैं, जिन्हें वो न्यूज के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे ऊपर नहीं जाने देता। वेनम एडी को बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो नीचे उसे फिर से बहुत से आदमी घेर लेते हैं। वेनम उन सबको धूल चटा देता है। एन भी वहां पर पहुंच जाती है। वो एडी को वेनम वाले रूप में देख लेती है और वो उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलती है। एडी और एन हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो एलियन मूवी की स्टार्टिंग में एम्बुलेंस से बाहर निकलकर चला गया था, वो एक लड़की की बॉडी में आकर ड्रेक तक पहुंच जाता है और ड्रेक की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचकर एडी को पता चलता है कि वेनम के उसके शरीर के अंदर होने के कारण उसकी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। एडी वेनम को अपने शरीर से अलग करना चाहता है। तब एन फिर से मशीन ऑन कर देती है, जिसकी आवाज से वेनम एडी की बॉडी से अलग हो जाता है और एन वेनम को एक शीशों वाले कमरे में बंद कर देती है। एडी वहां से निकल जाता है और वेनम एयर बेंट के द्वारा एक दूसरे रूम में निकलकर एक कुत्ते की बॉडी में चला जाता है। एडी को बाहर जाते हुए ड्रैग के आदमी पकड़ कर ले जाते हैं।
और उसे ड्रेक के सामने पेश करते हैं। ड्रेक को पता चल जाता है कि एडी के अंदर अब वेनम नहीं है और एडी वेनम का पता भी ड्रेक को नहीं बताता। ड्रेक भी एडी को अपना एलियन राइट वाला रूप दिखा देता है। वो अपने आदमियों को एडी को मारने के लिए बोलता है। वो लोग एडी को मारने के लिए जंगल में लेकर जाते हैं, पर वेनम को एन अपनी बॉडी में ट्रांसफर करके वहाँ पर ले आती है। एडी वेनम बनकर उन सब आदमियों को मार देता है। अब वेनम अपने ग्रह पर वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे धरती पर अच्छा लगने लग गया है। वो एडी को बताता है कि वो अपने ग्रह पर एडी की तरह लूजर है, पर धरती पर वो एक सुपर हीरो है। पर वेनम और एडी को राइट को स्पेस में जाने से रोकना होगा क्योंकि वो वहाँ से अपने जैसे और एलियंस को लेकर आना चाहता है। इसलिए एडी और वेनम ड्रेक की लैब की तरफ जाना चाहते हैं। एन भी उनके साथ वहाँ पर जाना चाहती है, पर वेनम उसे बताता है कि वहाँ पर बहुत खतरा है, इसलिए वो उसे वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते। वो उसे वहीं पर छोड़कर ड्रेक की लैब की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रेक को दिखाया जाता है जो राइट के साथ स्पेस में जाना चाहता है। ड्रेक अपने साइंटिस्ट को स्पेसशिप को स्पेस में जाने के लिए तैयार करने को बोलता है। ड्रेक के साइंटिस्ट उसे अकेले को स्पेसशिप लेकर जाने से रोकते हैं, पर वो अकेले ही वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि उसके अंदर राइट है। ड्रेक स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए बटन दबा देता है। ड्रेक के एक साइंटिस्ट को उस पर शक हो जाता है कि उसके अंदर कोई एलियन है। वो स्पेसशिप के लॉन्च को बंद करने के बारे में सोच ही रहा होता है। ड्रेक को इस बात की सेंस हो जाती है और वो उस साइंटिस्ट को राइट के रूप में आकर मार देता है और उसके बाद वहाँ पर मौजूद और साइंटिस्ट पर भी हमला कर देता है। ड्रेक स्पेसशिप की तरफ चला जाता है। वेनम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि क्या हम इससे मुकाबला कर सकते हैं, जिस पर वेनम बताता है कि उनके जीतने की संभावना बहुत कम है क्योंकि राइट हथियारों के मामले में वेनम से बहुत आगे है। फिर भी वो राइट से भिड़ जाते हैं। राइट वेनम पर भारी पड़ रहा है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसे मारने ही वाला होता है कि एन दूसरी तरफ से वही आवाज पैदा करती है जिसे वेनम और राइट सहन नहीं कर सकते। इस तरह वेनम और राइट एडी और ड्रेक से अलग हो जाते हैं। मौका देखकर ड्रेक फिर से राइट के साथ जुड़ जाता है और एडी को एक हथियार से मार देता है और खुद स्पेसशिप की तरफ चला जाता है। वेनम फिर से एडी की बॉडी में चला जाता है। एडी फिर से जिंदा हो जाता है। राइट स्पेसशिप के अंदर पहुंचकर उसे हवा में उड़ा देता है। वेनम उसी हथियार से जिससे राइट ने एडी को मारा होता है से स्पेसशिप को नीचे से तोड़ देता है, जिसके कारण स्पेसशिप फट जाती है और राइट और ड्रेक दोनों की उसमें मौत हो जाती है। वेनम वहाँ पर एडी को गुड बाय बोलकर चुप हो जाता है। एडी पानी में गिर जाता है और उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वेनम की मौत हो गई है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एडी और एन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एन एडी से पूछती है कि क्या वेनम अब भी उसके साथ है। एडी उसे बोलता है कि वेनम उसके साथ नहीं है, पर वहीं पर हमें वेनम की आवाज एडी के अंदर से सुनाई देती है। इसका मतलब है कि वेनम अभी भी एडी के साथ है। उसके बाद वेनम मूवी के अगले पार्ट के विलन को दिखाया जाता है जो कि एडी को मिलने के लिए जेल में बुलाता है, जो कि एक साइको किलर है जिसके बारे में वेनम मूवी के दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। यहाँ पर आकर मूवी का अंत होता है। मूवी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।